हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से किए माहदे पर अमल नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते मसदूद कर रही है। शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो का बजट की मंजूरी में ताउन का वादा। मामलात के हल के लिए कमेटियाँ तश्कील। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सियासी अमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुलाकात के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के वफ़द को इशाइया भी दिया। अपोजिशन लीडर ने बजट को डड्डू बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, यह हिटमैन का बनाया बजट है। यह अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। इसमें कौम के लिए कुछ नहीं। उन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा, अब इसमें लेट कर कह रहे हैं हमें बचाओ। क्या पीपल्स पार्टी इस बजट की हिमायत करेगी? अपोजिशन लीडर का सवाल। बिजली हम बनाएं और आप हमें ही चोर कहें, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, तरबेला डैम गाजी बरूथा हमारे सूबे में है, फिर भी ज़बरदस्ती लोड शेडिंग की जाती है। इसीलिए वज़ीर आला को खुद जाकर ग्रिड स्टेशन को ऑन करना पड़ा। चोरों के इलाके में लोड शेडिंग न करें तो क्या करें? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है। जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनका बिल अवाम क्यों अदा करें? तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, अब ये लोग तरलों पर आ गए। मुल्क उनका है तो IMF को लिखे खत पर मुआफ़ी मांगें। फौज को अपना कहते हैं तो 9 मई वाक़यात पर कौम से मुआफ़ी मांगें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकियां बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में 12 घंटे से ज़्यादा बिजली की बंदिश। वज़ीर आला के अपने शहर डेरा इस्माइल खान में भी 12 घंटे लोड शेडिंग के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। अली अमीन गंडापुर की अगले 48 घंटे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत के लिए मुलाकात है। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ज़्यादा नुकसान वाली फीडर्स पर ज़्यादा लोड शेडिंग नागुज़ीर है। पेस्को हुक्काम के खत पर वज़ारत दाखिला की ग्रिड स्टेशन पर हमला करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की हिदायत। तमाम हसास ग्रिड स्टेशन को सिक्योरिटी देने का फैसला। लोड शेडिंग बिजली चोरी वाले इलाकों में की जा रही है। 4 बटन ऑन करने से ग्रिड स्टेशन नहीं चलता। चाहते हैं तमाम इकाइयां मिलकर चलें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ग्रिड स्टेशन बंद करना 114 दिन के धरने का पार्ट 2 है। धमकी वज़ीर आला को। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस नहीं आता लेकिन हमें आता है। खैबर पख्तूनख्वा को मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। बिजली का बिल क्यों मांगा? रावलपिंडी के इलाके गुज्जर खान में आइस्को एहलकार पर तशद्दुद। मुलजिम ने बेल लिबास करके मूंछें काट डाली। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले गुलफाम और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि आइस्को एहलकार बिजली चोरी की शिकायत सामने आने पर मुआयना करने गया था। मुल्क भर में तलब बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची से पेशावर तक बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन की भी गैस प्रेशर कम होने की शिकायत। पहले बिल दें फिर बिजली लें। आइस्को ने पेश की बिल मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रावलपिंडी में 35,000 प्रीपेड बिजली मीटर नस्ब। बिजली के नर्ख मुख्तलिफ होंगे। माहाना फ्यूल और सहमाही एडजस्टमेंट अलग से नहीं देना पड़ेगा। पहले मरहले में रावलपिंडी से टेक्सरा तक 8,79,000 प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे। 2 साल में अटक से झेलम तक पेश की बिल मंसूबे पर अमल दरामद मुकम्मल होगा। गर्मी और लोड शेडिंग की सताए अवाम पर कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, कमालिया, ननकाना साहब, भक्कर में बारिश। चिश्तिया में छत गिरने से 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, शहदादकोट, जाफराबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए।
मुतादिद फीडर्स टिप कर जाने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। करक और अक्सई एजेंसी और मानसेहरा में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। कई अरकान पार्लियामेंट स्मगल शुदा गाड़ियां चला रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। सेनेटर मोहसिन अजीज ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ऐवान में खिताब करते हुए फैसल वाडा बोले, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने से पहले ही टैक्स अदायद करने से नुकसान होगा। मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। SIFC का प्लेटफॉर्म मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए है। टेलीकॉम कंपनीज को 15 रोज में नॉन फाइलर्स के सिम्स बंद न करने पर 10 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़। चेयरमैन FPR कहते हैं 24 लाख नॉन फाइलर्स में से 5 लाख सिम्स बंद करने का कहा। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कानूनी तौर पर किसी के सिम बंद नहीं कर सकते। नॉन फाइलर्स की 75% अदायगी काटने की शर्त जायज़ नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हाई कोर्ट दूर है। समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। PTI के वकील से पूछा गया, क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया। सलमान अकरम राजा बोले, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में क्यों, ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगा है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का गवर्नेंस के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 14 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 60 रोज़ में सिफारिशात की तैयारी का हदफ दे दिया। फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। वजारतों का हजम कम करके सरकारी उमूर की अंजामदही में आसानी पैदा की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। पंजाब में जायद किराया वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स पर 27 लाख से जायद जुर्माना। 14 लाख 21 हज़ार से ज्यादा रकम मुसाफिरों को वापस करवाई गई। 1448 गाड़ियों का चालान किया गया। दर्जनों गाड़ियां बंद और मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरवीन नवाज का कहना है कि किराया वही अदा किया जाए जो तयशुदा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जो कहती हैं करके दिखाती हैं। ईद के दौरान 1 लाख टन से ज़ायद कचरा उठाया गया। पहली बार ट्रांसपोर्टर से ज़ायद किराया वापस दिलवाया गया। सड़कों को वॉशिंग पाउडर, क्लोरीन और अर्क़े गुलाब से धोया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है दूसरे सूबे उसकी नकल करते हैं। लाहौर जितना बड़ा तो हमारा गुलिस्तान जौहर है। सिर्फ 46,000 टन कचरा और आलाइशें उठाने वालों को बता दें, कराची में हमने 1,44,000 टन कचरा और आलाइशें उठाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पंजाब हुकूमत पर तंज़ियावार। कहा, 3 रोज़ से वज़ीर आला और उनकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हमारे यहाँ वज़ीर आला नहीं बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे थे। कराची में डाकुओं के हाथों एक और शहरी कातिल। कोरंगी में नौजवान बेटे के सामने बाप को मार डाला। बहादुर बेटे ने डाकू से असला छीन कर 2 डाकुओं को जख्मी कर दिया। तीसरे डकैत ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। शहर कायद में रवा बरस 75 शहरी स्ट्रीट क्राइम्स की भेंट चढ़ चुके। शहर कायद में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। पुलिस कच्चे और कराची में जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब से खिताब। कहा, आवाम की सिक्योरिटी के लिए जदीद स्मार्ट सर्वेलेंस मंसूबे का आगाज़ कर दिया। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी।
नए निज़ाम के तहत सिंध पुलिस को जराइम पेशा अनासिर को पकड़ने में आसानी होगी। लंडी कोतल में सहाफ़ी खलील जिब्रान के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा। सूबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पेशावर, हंगू और करक में सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। कातिलों को गिरफ्तारी और खलील जिब्रान के बच्चों को शहदा पैकेज देने का मुतालबा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इंतज़ामिया सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी पनाह के तलबागार अफगान मौसीकारों को बेदखल करने से रोक दिया। अफगान मौसीकारों को हरासा न करने का हुक्म। अफगान मौसीकारों के मुताबिक उन्हें बेदखल किया गया तो अफगानिस्तान में उनकी जान को खतरा हो सकता है। कराची में पोर्ट कासिम के करीब हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम भाग। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फरीज़ हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी जारी। सिविल एविएशन के मुताबिक 4 मुख्तलिफ शहरों में 7 हज परवाज़ों से 1200 हुज्जाज कराम वतन पहुँचेंगे। 150 हुज्जाज की पहली हज परवाज़ मुल्तान और 160 से ज़्यादा हुज्जाज कराम की परवाज़ कराची पहुँची। 201 हाजियों को लेकर एक और परवाज़ इस्लामाबाद लैंड कर गई। हुज्जाज की वापसी के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में हीट वेव से जाँ भाग हाजियों में 35 पाकिस्तानी भी शामिल। तादाद 922 हो गई। कहीं हीट वेव तो कहीं सैलाब। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात सामने आना शुरू हो गए। भारत में शदीद गर्मी से 48 घंटों में 52 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 110 हो गई। बांग्लादेश में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से दर्जनों अफराद जान से गए। हीट वेव के बायस मुतादिद मुल्कों में जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा। शिकागो में गर्मी ने 67 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। यूरोप भी शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन, इटली और तुर्की में सूरज आग बरसाने लगा। यूनान के जंगलात में आग लगने से हज़ारों एकड़ रकबा जल गया। मुल्क के मारूफ मजदूर रहनुमा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलट करामत अली 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक़ की तहरीकों में अहम किरदार अदा किया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा करामत अली की खिदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना किया। हौसले और अज़्म से खुद को बेनज़ीर साबित किया। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून सरबराह ममलिकत बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह। वालिद और भाइयों की मौत ने जिंदगी में भौचाल बर्पा किया। जला वतनी झेली लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उनका बेमिसाल सियासी किरदार आज भी मशाल-ए-राह।